Looking beautiful. थैंक यू सो मच, थैंक यू। राज Very बहुत divine आप लोग today. सब कोई अपना अपना जरूर कैमरा ऑन करिए। यस Ji, you're looking very divine today. ओह थैंक यू, द डिविनिटी इज इन एवरीवन। यस तो आज मैं हेल्थ के बारे में बता रही थी, अभी मोहिता जी ने कुछ मुझसे पूछा। तो हेल्थ का मतलब होता है आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। और ये जब चारों आयाम आपके फुलफिल्ड होते हैं तभी आप जीवन में 100% अपना हेल्थ पा सकते हैं। अगर इन चारों आयाम में से कोई भी अगर एक हेल्थ अगर आपका वीक है तो आप 100% हेल्दी नहीं रह पाएंगे। यानी कि लोगों से मिलना, जब लोग आपके यहाँ आए तो उनको बहुत चेरिश करना, अनकंडीशनली उनको एक्सेप्ट करना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्त नहीं है तो क्यों नहीं है, जस्ट फाइंड आउट द रीजन। ठीक है, फाइंड आउट द रीजन। दोस्त बनाना जरूर सीखिए। आप जहां जाइए वहां हर देश के हर कोने कोने में आपके दोस्त हों। जहां भी आप जाएं वहां आपके लोग आपके पास जरूर हों। कम से कम देश के कोने कोने में नहीं तो एटलीस्ट कम से कम जहां आप रहते हैं अपने आसपास जरूर ऐसे 5 दोस्त रखें जिससे मिलने के बाद आपका हाई लाइफ कंडीशन हो जाए। एंड डेफिनेटली जो कल मैंने सेल्फ लव पर बताया था और आप लोगों को ये कहा था कि अपने सर्कल को भी क्लीन करना जरूरी है। कि सम टाइम्स अगर कोई एक ऐसा इंसान जो बार बार आपको बहुत लो फील करवाता है, आपको नेगेटिविटी में प्लंज कर देता है, और जब भी आप उसे मिलते हैं तो आपकी फीलिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको माफ करना है और अपने सर्कल को बस थोड़ा सा क्लीन करना है, एक सर्टेन डिस्टेंस बनाना है और फॉरगिव करके उनके साथ भी कंटिन्यू करना है अगर जब तक आप कर सकते हैं। और आप कैसे समझेंगे कि उनकी वजह से नेगेटिविटी लाइफ में है? क्या मैंने पहले खुद को बदला है? क्या अब मैं रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बन चुकी हूँ? क्योंकि दुनिया में कभी आपको कोई परफेक्ट नहीं मिलेगा और आप किसी को बदल नहीं सकते हैं। तो आप सिर्फ किसी एक को बदल सकते हैं और वो है आप स्वयं में। आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। और जब आप खुद को बदलेंगे तो आपको सारे लोगों में परफेक्शन में कुछ ना कुछ अच्छाइयां जरूर दिख जाएंगी। और जब वो अच्छाइयां दिखेंगी तो आप सबको एक्सेप्ट करेंगे, है ना? क्योंकि सबका अपना एक बेसिक नेचर होता है। तो अपने इस 4 हेल्थ को हमेशा बैलेंस करें। अपने फिजिकल हेल्थ के लिए जो भी चीजें हमें करनी है, अच्छा सही भोजन करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, अपने शरीर के हर अंगों को स्वच्छ रखना, हाइजीनिक रखना, सारी चीजों का केयर करना, ये आपके फिजिकल हेल्थ का परिचायक है। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि जैसे सोच समझ कर भोजन करते हैं वैसे सोच समझ कर सोचिए भी। जैसे मोहिता जी आपने मुझे कहा कि रह रह कर मैं प्लंज कर जाती हूँ नेगेटिविटी में, दैट इज फाइन। हम लोग ह्यूमन बीइंग, ऐसा हो सकता है। जैसे हम घर की हर दिन सफाई करते हैं फिर भी हर दिन घर गंदा होता है ना, ऐसे मन भी है, वो गंदा होगा, लेकिन आपको हर दिन उसकी सफाई करनी है, हर पल। कि अरे जब मैं घर को गंदा नहीं देख सकती हूँ तो मैं अपने मन को कैसे गंदा देख सकती हूँ? मेरा असली घर तो मेरा शरीर ही है ना, मेरा मन ही है ना, जहाँ 24/7 रहना है। आएगा नेगेटिव सेल्फ टॉक भी आएगी, जजमेंट भी आएगा, सारी चीजें आएंगी, ये भी प्रैक्टिस से धीरे धीरे हटेगी। इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। जैसे हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में मेडिटेशन नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को बहुत बेचैनी होती रहती है, हाथ पैर हिलता रहता है, बहुत लोग खुजाते रहते हैं, लगता है कि कब बंद हो जाएगी, मैं आंखें खोलूं, है ना? तो ये सारी चीजें शुरुआती दौर की बातें हैं और होगा। जो हो रहा है ना, अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करिए, अपनी जर्नी को चेरिश करिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, लेकिन धीरे धीरे किसी एक का हाथ पकड़कर उस भव सागर को पार कर जाइए। तो जीवन में हमें कोई ना कोई जरूर चाहिए जिसकी हम हैंड होल्डिंग कर सकें और हाथ पकड़कर निकल सके। माता पिता का हाथ पकड़कर चलना सीखा है ना, ऐसे ही, ऐसा नहीं कि अब हम बड़े हो गए तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हर पल हमें किसी न किसी की जरूरत है, किसी एक मेंटोर की, किसी कोच की, किसी दोस्त की, किसी ऐसे की जो मुझे समझता हो, और ना भी समझे तो उसकी बातें मुझे समझ में आती हो और बस मैं उसको पकड़ लूं और मेरा पार लग जाए। ठीक है, तो जब अपना भला करेंगे तो औरों का भी भला करेंगे। ये गाना सुना है ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। जब तक हम खुद की जय नहीं करेंगे किसी और की जय कर ही नहीं सकते हैं। हम दूसरों को गाइडेंस देते रहे कि अरे यार 9:15 पर तुम आ जाना, लेकिन अगर हम
खुद ही ना पहुंचे तो सिर्फ दूसरों को गाइडेंस नहीं देना है। तो क्या बनना है जीवन में? टीचर नहीं बनना है, अध्यापक नहीं बनना है, जीवन में आचार्य बनना है। आचार्य का मतलब वो होता है जो अपने आचरण से सीख दे। आप वही करते हो जो आप दूसरों को बताते हो। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते तो खुद नहीं है लेकिन दूसरों को एडवाइस देते हैं। इस बारे में एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? और बहुत अमेजिंग स्टोरी है। तो ऐसा करते हैं, अपने आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सांसों के साथ जुड़ जाएं, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। गहरी लंबी सांस 7 टाइम्स। गहरी लंबी सांस। लगातार अपनी सांसों को देखते जाएं, देखते जाएं। हर सांस के साथ अपने भीतर स्थित होते चले जाएं, यानी खुद के अंदर डूबते चले जाएं। आज हम लोग बहुत कम लोग हैं, तो प्लीज आप लोग सब अपना अपना कैमरा ऑन करके रखें, या सारी एनर्जी आप तक पहुंचने वाली है। हर सांस के साथ खुद में स्थित बाहर के जगत से कंप्लीटली कट ऑफ होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी होती चली जा रही हैं, वैसे वैसे आप खुद के अंदर स्थित होते चले जा रहे हैं, खुद में समाहित होते चले जा रहे हैं। अपने शरीर को संपूर्णतया छुट्टी दे दें। अपने हाथों को अधखुला खोलकर अपने नीज के ऊपर रखें या साइड में रखें, या हाथों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके आसमान की तरफ खुला खुला रखें। कंप्लीटली रिलैक्स होकर बैठे। रीढ़ की हड्डी सीधी लेकिन रिलैक्स्ड, कंधे बिल्कुल सीधे लेकिन रिलैक्स्ड। आपकी सांसें जो आपके भीतर जा रही हैं, आज एक नए सांस लेने की विधि बताती हूँ आप सबों को। जब भी आप सांस लें, महसूस करें कि आपके टेल बोन से आपकी सांसें आपकी रीढ़ की हड्डी को बींधती हुई क्राउन तक आ गई। क्राउन यानी कि आपका जो सहस्त्रार चक्र है, चोटी वाला स्थान है। जैसे ही आपने सांस लिया, रीढ़ की हड्डी से बींधती हुई आपकी सांसें सहस्त्रार तक पहुंची। सहस्त्रार पर रुककर वहां से जैसे ही सांसों को आपने छोड़ा, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र से होते हुए फिर से वो मूलाधार यानी कि आपके टेलबोन तक पहुंच गया। फिर से आपने सांसों को लिया, आपकी सांसें टेलबोन से उठी, रीढ़ की हड्डी को बींधती हुई पहुंच गई आपके क्राउन तक। जैसे ही सांसों को छोड़ा, आपकी आज्ञा नासिका, गर्दन, छाती, पेट होते हुए फिर से आप पहुंच गए अपने मूलाधार तक। इसी गोलाकार में यानी कि इसी चक्र में आपको सांसों को अभी घुमाना है। और जैसे ही अपनी सांसों को आप ऐसे रोटेट करने लगेंगे, आपके जो एनर्जी चैनल्स हैं वो सब ओपन अप होने लग जाएंगे। लेते जाएं सांसों को, खेलें अपनी सांसों के साथ। सांसों की शक्ति असीम है। जो अपने सांसों पर लगाम लगाना सीख जाते हैं, उनके जीवन का हर आयाम उनके हाथों में होता है। वो अपने डेस्टिनी राइटर हो जाते हैं। वो जो चाहते हैं उनके जीवन में वही होता है, यानी वो अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। तो अपनी सांसों के आयाम को देखते चले जाएं। आपके टेलबोन से आपकी सांसें उठी, रीढ़ की हड्डी को बींधती हुई आपके सहस्त्रार तक, सहस्त्रार्थ से आपके आज्ञा को छूता हुआ, आपके ग्रीवा को छूता हुआ फिर से आपके टेलबोन तक छोड़ दिया। सांसों को लिया, रीढ़ की हड्डी को बीनती हुई क्राउन, और क्राउन से आपके थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस, sacral and root chakra तक पहुंचे। And then again from the root chakra, your breath is moving till your crown chakra through your spinal cord. सिर्फ इंटेंशन डालना है, मन में ये मत सोचना हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो मैं आपको कह रही हूँ बस आप इंटेंशन डालिए,
हो या ना हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अरे मुझसे तो नहीं हो रहा है और लोगों से हो रहा होगा, उसकी फिक्र ना करें। बस आप अपनी सांसों के आयाम को देखते जाएं। धीरे 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 जैसे ही आप ये करने लग जाएंगे, आप अपने पूरे एनर्जी चैनल को अपने वश में कर लेंगे। और जैसे ही एनर्जी आपके वश में होगा, आपकी सोच आपके वश में होगी, और जो आप सोचोगे वो रूपांतरित हो जाता है। आप जो भी सोचते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब रूपांतरित होकर वस्तु में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि थॉट बिकम्स थिंग, whatever you are thinking, it all become the things। इस धरती पर आप जिस किसी भी चीज को सोच सकते हैं, वो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। इसलिए देखें कि आपकी सोच में कैसी कैसी बातें आती हैं, तो अपने सोच में वही लेकर आए जिसको आप संभव करना चाहते हैं। कभी किसी ने सोचा होगा कि दूर देश बैठकर अपने बेटे, अपने बेटियों, अपने रिलेटिव्स को देख सकूं, तो क्या आज हम दूर देश में बैठकर एक दूसरे को देख पा रहे हैं ना? ये कभी ना कभी किसी की सोच ही तो रही होगी। किसी ने सोचा होगा, काश मैं चांद पर जा सकता। देखो आज लोग चांद पर पहुंच चुके हैं, मंगल पर पहुंच चुके हैं। तो सब कुछ वो संभव है जिसे हमारा दिमाग सोचता है। तो जीवन में बहुत संभावनाएं हैं, आपके सोच के भी बड़े संभावनाएं हैं। तो completely and completely dedicated towards your breath। लेकिन जिसको चीजों को संभव करना होता है, अपने थॉट से कट ऑफ होना होता है। कैसे होंगे अपने थॉट से कट ऑफ? नो पॉजिटिव थिंकिंग, नो नेगेटिव थिंकिंग, completely surrender your thoughts। But the question comes, how to surrender my thoughts? The moment you are watching your breath, जैसे जिस क्षण आप अपने सांसों को देखने में संलग्न हो जाते हैं, वैसे ही आपका मन यानी कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, सारी बातों को सोचने से रुक जाता है। और जैसे ही मन रुक जाता है सोचने से, शरीर के भीतर जादुई शक्ति आ जाती है। जब तक आपका दिमाग सोचता रहता है, शरीर जादू करने से रुक जाता है। अगर आपको अपने शरीर में जादू जैसी परिकल्पना करनी है, चाहते हैं कि मेरे शरीर में कुछ जादुई शक्ति आ जाए, मैं संपूर्णतः स्वस्थ हो जाऊं, मेरे एक एक सेल्स और मेरे एक एक टिश्यूज रिजुविनेट हो जाएं, नए ऑर्गन रीजनरेट हो जाएं, तो अपने माइंड को कंप्लीटली दे दे छुट्टी। नो मैटर व्हाट, नो पॉजिटिव थिंकिंग, नो नेगेटिव थिंकिंग, सिर्फ अपनी सांसों को लगातार देखते जाएं, गिनती के साथ सांसों को लेते जाएं। ऐसी ब्रेथ, ऐसी सांसें जो 10 की गिनती तक आपके मूलाधार से उठकर आपके क्राउन तक पहुंचे, और 10 की गिनती तक आपके क्राउन से आपके मूलाधार तक छूटती चली जाए। लेते जाए सांसों, लेते जाए सांसों को, लगातार सारा ध्यान सांसों की ओर। लगातार अपना ध्यान आपकी सांसों पर। देखते जाएं अपनी सांसों को, और आपने दे दी है छुट्टी अपने तन को और अपने मन को।
लगातार आपका ध्यान आपकी सांसों पर केंद्रित। जो भी थॉट चाहे आ रहा हो आने दें, लेकिन आपको इंटेंशनली कुछ भी नहीं सोचना है। जस्ट सरेंडर completely and completely. You are not the body, not even the mind. You are that divine soul. जैसे जैसे अपनी सांसों के साथ आप जुड़ना सीख गए, आपके जीवन से जितनी भी व्याधियां हैं, भले ही आपके फिजिकल लेवल पर हो, मेंटल लेवल पर हो, सोशल लेवल पर है या स्पिरिचुअल लेवल पर, वो सब रिमूव होना शुरू हो चुका है और आपका विकास, चौतरफा विकास होना शुरू हो चुका है। चौतरफा विकास होना यानी कि हर आयाम से मेरे जीवन में डेवलपमेंट का होना। अपनी सांसों के साथ लगातार जुड़े रहें, लगातार देखते जाएं अपनी सांसों को। जैसे जैसे आपके भीतर आपकी सांसें जा रही हैं, वैसे वैसे आप अपने भीतर स्थित होते चले जा रहे हैं। अपनी सांसों का साथ क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ना, लगातार अपनी सांसों को लेते जाएं। लगातार अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित। लगातार अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित। मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने जन्म दिया है, उनका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होय रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होय रे।
भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। अपना हाथ जोड़ लें, अपने हाथ को जोड़कर ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें, यानी कि शुक्राना अदा करें इस प्रभु को, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे जगत को, उस पालनहार को जिनकी बदौलत ये धरती टिकी है, जिनकी बदौलत हम टिके हैं। ग्रैटिट्यूड दे जाएं और ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें मेरे साथ। Thank you to the entire universe. Thank you to all the benevolent deities. Thank you to Lord of Sun and Moon, Bodhisattva Medicine Kings. Thank you to all the protective forces of the 10 directions. Thank you to all my gurus. Thank you to my parents, grandparents, in-laws, beautiful family members, and all the beautiful people all around me. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much to my beautiful life, my body, my soul. Thank you to my amazing day. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you for a relaxing sleep I am getting every day. Thank you so much for each and every moment of my life. Thank you, thank you, thank you so much. And rub your hand. Rub your hand. Make it warm. Put your hand on your eyes. अपने हाथों को, अपने हथेली को अपने आंखों पर रखें। पूरे शरीर के हर अंग को छू जाए। एक बिल्कुल एक मदरली कॉम्पैशनेट टच दें। जहाँ कहीं भी जिस किसी भी अंग में दर्द, दुखाव, खिंचाव, कोई भी ऐसी पीड़ा है, उस अंग पर क्षण भर के लिए अपना हाथ रखे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सराहती है, प्यार करती है, पुचकारती है, वैसे अपने उस हर अंग को पुचकारे, उसे बिल्कुल भी कोसे ना। वहां पर क्षण भर के लिए हाथ रखें और ग्रैटिट्यूड दें। वो अंग ठीक होना शुरू हो जाएगा, वो अंग रिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपने आंखों को अपने हथेली के मध्य मुस्कुराते हुए खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।